परमपिता परमात्मा कबीर भगवान, कबीर देव, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक। ये वो परमेश्वर है जो सब ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, सभी प्राणियों के वो मालिक हैं, स्वामी हैं, कुल के मालिक हैं। ये कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, ये वही परमेश्वर है जो बनारस के अंदर कलयुग में सन 1398 में एक कमल के फूल पर लहरतारा तालाब में शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। और वहाँ फिर उन्होंने उनको एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा उठा ले गए थे। और वो परमेश्वर धीरे धीरे लीला में शरीर से बड़े हुए, बालक बने, बालक 5 वर्ष के बच्चे हुए। उसी समय से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर दिया, जिस उद्देश्य से वो आए थे। जब परमात्मा सर्वप्रथम इस काल के लोक में आए थे, जिस समय परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण करके इस काल के लोक में सर्वप्रथम आए थे, उस समय काल के साथ, इस ब्रह्म के साथ, जो इस ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जो हम सभी को यहाँ रोके हुए है, बांधे हुए है, ये परमात्मा के सामने वाद विवाद करने लगा। और जब जोगजीत रूप में आए हुए परमेश्वर ने कहा था कि तूने इन प्यारी आत्माओं को बहुत दुखी कर रखा है, किसी को गधा बना दिया, किसी को कुत्ता बना दिया, किसी की टांग कट गई, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी को कोड़ लग गया है, ऐसे जुल्म कर रखा तूने इनके साथ। ये तो अनजान थी तेरे साथ आसक्त होकर आगिर तूने ऐसा जुल्म किया, ये नहीं चाहिए था तूने करना। और जोगजीत ने, अर्थात परमेश्वर कबीर जी ने जोगजीत रूप में आए हुए ने इस काल से कहा था कि तूने जुल्म कर दिया, परमात्मा का नाम और निशान मिटा दिया, तूने सत्पुरुष से इन प्राणियों को दूर कर दिया, इनके अंधेरे में, इनके हृदय में अंधेरा भर दिया, अज्ञान भर दिया। तो खुद भगवान बने बैठे ने, कब में तने शर्म नहीं आती। इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी को परमेश्वर ने जब ऐसी कटी, ऐसी खरी खरी सुनाई, ये क्रोधित हो गया और जोगजीत को मारने के लिए इसने पूरा झपट्टा मारा, विकराल रूप धारण कर लिया। क्योंकि जोगजीत रूप में परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे के लोकों में जाऊंगा और तेरी असलियत का, तेरी वास्तविकता का ज्ञान कराऊंगा और बताऊंगा कि ये काल है और इसकी पूजा मत करो, इसकी पूजा करोगे तो इसी के पास रह जाओगे। पूर्ण परमात्मा की भक्ति के मार्ग को मैं बता के आऊंगा, जो तूने छुपा दिया, नहीं बताया इनको। इस बात से कोपित होकर, इस बात से क्रोधित होकर के काल ने जोगजीत जी को मारना चाहा। अब परमात्मा अप्पा आरती, अप्पा साजे, अप्पा किंगर, अप्पा बाजे, अप्पा ताल झां जनकारा, आप नच आप देखना, कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, अप्पा मध्य आप सुनाऊं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो हम भोली आत्माओं को एक संकेत बता रहे हैं। एक धर्मदास जी नाम की महान आत्मा, अच्छी आत्मा, बांधवगढ़ में रहते थे, उनको परमात्मा मथुरा में मिले थे। ऐसे ही सतलोक से चलकर आए हुए थे, उसमें वो बनारस में रहते थे और वहाँ जा कर के मथुरा में मिले थे उनको।
तो धर्मदास जी को अपना पूरा ज्ञान सुना रहे हैं। तो धर्मदास जी को बता रहे हैं कि धर्मदास, जब मैं सर्वप्रथम इस काल के लोक में आया था तो काल ने मेरे साथ ऐसे ऐसे वाद विवाद किया था। ये मुझे मारने के लिए कबीर परमात्मा के ऊपर झटका, कबीर जी बता रहे हैं, यानी जोगजीत के ऊपर झपटा। तो धर्मदास जी को कहते हैं कि मैंने सतनाम का सुमन शुरू कर दिया, श्वास उश्वास से सिमरन शुरू कर दिया, वो मंत्र सतनाम का। उसी समय ये काल एकदम ऐसे निढाल हो गया जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं और वो जमीन पर पड़ा पड़ा तड़फता है। ऐसे ये शक्तिहीन होकर मेरे मंत्र के सामने, मेरी शक्ति के सामने शक्तिहीन होकर के, और ये नीचे गिर गया और फिर वहां से भी भागने की चेष्टा की, ये पाताल में पहुंच गया, डर का मारा। परमात्मा बता रहे हैं कबीर जी कि मैं इसके साथ साथ पाताल में पहुंचा और कहा कि तू मेरी रेंज से बाहर नहीं हो सकता, कितना जाले चाहिए। इसने पैर पकड़ दिए, हाथ जोड़ा, माफी मांगे और कहे, जोगजीत तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, मुझे माफ कर दे। बच्चे तो गलती करते हैं, बड़ों का काम क्षमा करना ही होता है। ऐसे बहुत याचनाएं की, तब परमात्मा कहते हैं मैंने इसको कुछ नहीं कहा और कहा चल तेरे वहीं 21वें ब्रह्मांड में। फिर इसको ऊपर लेके आया। इसने चरण पकड़कर कहा कि प्रभु आप बेशक नीचे चले जाना और ज्ञान प्रचार कर लेना, पर मेरी कुछ प्रार्थना है, वो वचनबद्ध होकर के स्वीकार करो। परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, मैं वचनबद्ध होता हूं, मांग क्या मांगता है भिखारी। इसने क्या मांगा कि प्रभु 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, 3 युगों में जीव कम ले जाना, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे जाऊंगा, तेरे यथार्थ तेरी वास्तविकता से परिचित कराऊंगा कि ये काल है, इसकी भक्ति मत करो, पूर्ण परमात्मा की साधना करो, तुम सतलोक चलो, वहाँ के रहने वाले हो, तुम सभी आत्माएं वहाँ रहती थी, वहाँ सुखी थे, तुम इस काल के जाल में फंसकर तुम यहाँ तंग पा रहे हो, कष्ट उठा रहे हो, परेशान हो रहे हो। तो जो उस काल ने कहा कि प्रभु 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। परमात्मा कहते हैं जब उसने मुझसे ये वचन मांगा कि 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब आप कितने ही जीव ले जाना, ऐसा वचन हर मोय दीजिए, हे भगवान मुझे ऐसा वचन दे दो, फिर तुम चले जाना नीचे। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, 3 युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में हम कम जीव ले जावांगे और चौथे युग कलयुग में फिर मैं बहुत अपनी सभी पुण्यात्माओं को सतमार्ग बताकर यहां से निकालूंगा। इस प्रकार परमात्मा जब प्रथम बार यहाँ आए तो काल के साथ उनका वाद विवाद हुआ। उसके विषय में आपको कबीर सागर से कुछ वाणी